अभी मिल गया मुझे। हाँ पूरा मंदिर, आई फाउंड इट, यही है वो जगह। मेरा भी सपना था यार फौज में जाने का ना, और रह ही गया। कुल्फी जम रही है मेरी इस समय। जितना मज़ा यूट्यूब करने में आता है ना, उतना आई डोंट थिंक किसी और चीज़ में आता है। कंट्री रोड पे चलाने का तो अलग ही मज़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, अखंड यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ के बस स्टैंड पे, 17 सेक्टर वाले, और आज हम एक ट्रिप मारने वाले हैं यमुनानगर का, जो एक होगा मेरा एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप। मैं नॉस्टैल्जिया ट्रिप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन 6 साल तक की उम्र वहीं बिताई थी, और मेरे को बहुत टाइम से अंदर से इच्छा जाग रही थी वहाँ पे जाने की। अपना मेरा वहाँ का जो पुराना स्कूल है, मैं वो देख के आना चाहता था, और कई चीज़ें हैं जैसे जो पुराना घर था जहाँ पे हम रहते थे, मैं वो भी एक बार देख के आना चाहता था। तो पता नहीं, मेरे को नींद आनी थी और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, 5:45 इनफैक्ट, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो अभी 5:45 हो रहे हैं, तो अभी मैं निकलूंगा यहाँ से। अभी तो फिलहाल बस स्टैंड आया था क्योंकि मैं चाहता था अपनी जर्नी यहीं से शुरू करूँ। यहाँ पे चाय वाले बैठे होते हैं बस स्टैंड के आगे, तो मैं देखता हूँ, एक कप चाय लगाता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ आगे यमुनानगर के लिए। और उससे पहले मुझे भरवाना है तेल, तो पहले चाय भरूंगा फिर तेल भरवाऊंगा। A few moments later. तो बॉस, चाय तो पी ली है आपने, और अभी मैं वहीं खड़ा हूँ 17 सेक्टर के बस स्टैंड पे। तो अब निकलते हैं 21 सेक्टर के पेट्रोल पंप पे, जो कि 24 आवर्स ओपन होता है। तो वहाँ से तेल भरवा के फिर हम निकलेंगे आगे यमुनानगर के लिए। आप इंजॉय करो तब तक की एक छोटी सी राइड पेट्रोल भरवाने वाली। क्योंकि हम चंडीगढ़ में हैं, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट का और लाइट्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ ऐसे ही नहीं कि लाइट जंप करके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे हर नुक्कड़ कोने पे कैमरे लगे हुए हैं, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू सेंड यू अ चालान ऑन योर फोन। तो वैसे तो मेरे पास अभी हाफ टैंक है, बट मेरा आना जाना अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर के करीब हो जाएगा, और मेरे एक टैंक में 300 प्लस चलती है। रिजर्व लगते ही मैं अगर तेल भरवा लूँ तो, अगर रिजर्व पे मेरे ख्याल से शायद 4-5 लीटर्स का और मेरे को रन मिलता है, उसमें 150 किलोमीटर के करीब और चल जाएगी, बट मैं वो रिस्क लेता नहीं हूँ। आई जनरली फिल अप द टैंक इमीडिएटली जैसे मेरे को बाइक पे रिजर्व लगता है। यानी अभी ये जो राइड है, इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मेरे को मेरे एक्शन प्रो की नाइट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बाय द वे, अभी मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 22 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 21 है। यहाँ ये जो लाइट्स आई हैं, यहाँ पे ही एक बहुत फेमस अरोमा होटल है। एक जमाना होता था जब ये सारा इलाका खाली पड़ा रहता था, यहाँ पे कोई नहीं आता था। चंडीगढ़ वॉज एन एम्प्टी प्लेस। मैं ये 90s की बात कर रहा हूँ, और इनफैक्ट अर्ली 2000s की भी बात कर रहा हूँ। तब बिल्कुल खाली पड़ा रहता था चंडीगढ़, और अब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड पार्किंग। इतना डिफरेंस आ गया है तब के और अब के चंडीगढ़ में। एनी अब मैं 35 और 22 के राउंड अबाउट पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं लेफ्ट लूँगा स्लिप रोड से। बाय द वे, देयर इज अ रूल इन चंडीगढ़, आपका लेफ्ट फ्री नहीं है। लेफ्ट इज ओनली फ्री इफ देयर इज अ स्लिप रोड। अगर स्लिप रोड है तभी आप लेफ्ट ले सकते हो, अनलेस स्लिप रोड के लिए भी लाइट्स लगी हैं। तो कभी भी इफ यू आर कमिंग हियर फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट और सिटी, मेक श्योर, जैसे दिल्ली में लेफ्ट फ्री होता है जनरली स्पीकिंग, तो वहाँ के लोग बड़ा चालान कटवाते हैं अपना यहाँ पे। तो हम मेक श्योर यू डोंट टेक अ लेफ्ट ऑन अ रेड लाइट अनलेस देयर इज अ स्लिप रोड। 15 मिनट के बाद पीछे वाला खुल गया है, बस ये वाला तो बंद पड़ा है। आई थिंक दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस, कह रहे हैं 15 मिनट के बाद खुलेगा। तो ये जो पीछे गया है सही भरवा लेते हैं। तो गैस है, फुल कर दो। फुल कर भाई, एक कैमरा चल रहा है, पा रहे हैं कैमरा। ये सही है सर, सही है। अपनी राइड रिकॉर्ड करते हैं हम अपन। ये है, तू आ रहा है भाई, अभी रोक रखी होगी ना सर? नहीं चल रही है। चल रही है? हाँ, कौन सा चैनल है सर आपका? मेरा अखंड यात्रा। अभी तो छोटा ही चैनल है, अभी तो मेरा कोई खास सब्सक्राइबर भी नहीं है। शुरू ही किया मैंने 1 महीना पहले ही। अब ये वीडियो में आएंगे ना तभी। बिल्कुल आओगे। ये लो, सब्सक्राइब कर दिया मैंने तुम्हें। उधर आऊँ, किसी पे कर दो, वो भरी गया ऊपर। तो ठीक है जी, थैंक यू। चलो बहुत तेल तो भरा, अपने एक नया सब्सक्राइबर भी मिल गया। तो ही वॉज क्यूरियस कि हम भी आएंगे वीडियो में। एनी अभी हम, अरे यार मैं एक चीज़ भूल गया,
मुझे ना GPS लगाना। ओके बॉस, अब अपन लगाने वाले हैं अपना डेस्टिनेशन। ये जो चौक है ना, ये जब मेरे को जो याद है ना इसकी, वो ये याद है कि यहाँ पे पहले झाड़ें होती थी, झाड़ होता था और कुछ नहीं रहता था यहाँ। There was nothing. बट अभी मैं गूगल मैप में जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से वो ये कह रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी गार्डन बना दिया है। चलो एनीवे गाइस, लेट्स मूव। 6:15 हो गए हैं। यहीं पे हमारा अराइवल ये बता रहा है 8 बजे का। तो बेसिकली जब ऑफिस आवर्स शुरू हो जाएंगे ना, उस समय ये मुझे पहुँचाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। टोटल 1 घंटा 51 मिनट्स का टोटल रन टाइम है। 105 किलोमीटर फ्रॉम दी सेक्टर 21 पेट्रोल पंप। सी राइड कैसी रहती है। ये जो लाइटें आई है ना जिस पर मैं अभी रुका हूँ, इसके यहाँ से अगर आगे से लेफ्ट हो लूँगा ना मैं, अभी जहाँ से वो बस सामने से जाते हुए दिखेगी। ये राइट से तो वो आई है स्कूटी, है सामने से वो जो बस आई है जहाँ से लेफ्ट से। इधर को अगर हो लूँगा ना तो इधर मेरा स्कूल आएगा, वेयर आई स्टडीड टिल 10th 9th and 10th करी थी मैंने वहाँ से। काफ़ी फेमस स्कूल है वो। अब किस लिए फेमस है? वो फेमस है गुंडागर्दी के लिए। वैसे तो हालांकि रेपुटेशन अच्छी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इट वाज गुड, बट वहाँ पे ये सब भी बहुत चलता था। कॉन्ट्रास्ट था हमें, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स और बहुत बुरे स्टूडेंट्स सारे मिलते थे वहाँ पे। तो बॉस अभी हम 27 और 30 के चौक पर पहुँच गए हैं और यहाँ से हम एक्चुअली में जा रहे हैं टूवर्ड्स दी मनसा देवी साइड। तो अभी हम रेलवे स्टेशन के सामने इंडस्ट्रियल एरिया जो आएगा ना चंडीगढ़ का, हम वहाँ से निकलते हुए जाएंगे। अभी मेरे को व्यू कैसा लग रहा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियो क्वालिटी इज़ द कैमरा पिकिंग अप, क्योंकि मैंने इतने डार्क सिनेरियो में पहली बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कैमरा से। जनरली स्पीकिंग छोटे सेंसर वाले जितने भी कैमरा होते हैं दे फेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो माई GPS इज़ टेलिंग मी टू टेक अ लेफ्ट। राइट से भी बता रहा है वो रास्ता, बट राइट से तो मैं आया ही हूँ, मतलब उस डायरेक्शन से, तो उधर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। सो विल गो टुवर्ड्स दी लेफ्ट। यहाँ से ये मुझे पता है पंचकुला साइड से ये मुझे निकाल के लेके जाएगा यमुनानगर की तरफ। लेट्स सी कैसी राइड निकलती है आज की। बस बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यार मेरा, घर में बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं रात को जल्दी सो गया था एक्चुअली, बट आई स्लेप्ट ओनली फॉर कपल ऑफ आवर्स। 2 घंटे से ज़्यादा मैं शायद सोया नहीं और 11-12 बजे करीब में उठ गया। फिर उसके बाद अभी मैंने और मेरी वाइफ ने एक मूवी देखी, वो मिली बॉबी ब्राउन की कोई नई मूवी आई है ना, वो वेयर शी फाइट्स अ ड्रैगन, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हमने वो देखी हिंदी डब, बिकॉज शी डज नॉट प्रेफर इंग्लिश। काफ़ी लेट हो गया था, 3 के करीब हो गए थे, 3 बज गए थे शायद, 2-3। हाँ, अपना छुटकू तो सो गया था। इनफैक्ट वो भी नहीं सोया था, हाँ, क्योंकि वो शाम को सो चुका था तो उसको भी नींद नहीं आ रही थी, तो बहुत लेट सोया वो भी। तो वो दोनों सो गए इवेंचुअली, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। एंड आई थिंकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड। मुझे एकदम से हुआ यार मेरे को ना वहाँ जाना है, मुझे राइड करनी है। एक नॉस्टैल्जिया सा मेरे को फील हो रहा था, ट्रिप लगाने का मन हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा यार क्या करें, मैं बैठा रहा 4-4:30 के करीब तो हो ही गए थे, 4-4:30। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, बट नींद मुझे फिर भी नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब क्या करेंगे, मैंने कहा चल यार एक काम करते हैं, राइड पे निकलते हैं। घर पे पड़े रहने से तो अच्छा ही है, बड़ा क्या कहते हैं बैठे बैठे घर में दिमाग बंद हो जाता है, इसलिए मैंने कहा चल यार निकलते हैं। और मुझे एक अलोन राइड की भी वो हो रही थी क्रेविंग। पिछले जितने भी दिनों से मैं बाइक चला रहा था, मेरी वाइफ और मेरा बेटा साथ ही होता था। मेरे को एक लॉन्ग रूट पे जाना था, बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था कि यार अकेले मैं एक लॉन्ग रूट पे निकलूँ राइड पे। तो ये वही है, एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप एंड अ लॉन्ग राइड, ऑल कंबाइंड टुगेदर। बाकी रही बात जॉब की, उसका अपडेट आया था मुझे कल। मोस्ट लाइकली 15 या 20 तारीख ऑफ दिस मंथ, 15 या 20 तारीख तक मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना है। तो द बॉस ऑफ द ही कन्वेड इट टू मी। तो एनी हु आज मेरे ख्याल से 11th है, 11th ही है ना, नो इट्स एक्चुअली 12th। 2-3 दिन ही रह गए हैं बॉस। तो मेरे को ये था कि चल यार एक राइड पे निकल ही लेते हैं। ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी मुझे, तो फिर उसके बाद शायद इमीडिएट ज्वाइनिंग करनी होगी, तो वहाँ बिजी हो जाऊँगा मैं 9 to 5 या जो भी उनकी टाइमिंग्स होंगी। वो ठीक है, ज़रूरत भी है जॉब की मुझे, बिकॉज यूट्यूब इज़ गोइंग टू टेक अ वाइल टू बिकम समथिंग। बाकी कंटेंट तो मैं बनाते ही रहूँगा वीकेंड्स वगैरह पे, या कभी हम कहीं घूमने फिरने गए तो व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे रेगुलर, उसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बस वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी हाउसिंग बोर्ड चौक। यहाँ से बेसिकली ये पंचकुला का रूट है। आपको पंचकुला अगर जाना है ना चंडीगढ़ से, तो यू विल बी टेकिंग दिस रूट। अभी टेक्निकली तो हम चंडीगढ़ के अंदर ही हैं, काफ़ी आगे जाके चंडीगढ़ ख़त्म होता है, बट दिस इज़ दी आउटस्कर्ट्स ऑफ चंडीगढ़।
वेरी आउटस्कर्ट्स। ऐसा भी नहीं है कि आउटस्कर्ट्स में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को कहते हैं ना, ये उससे भी बाहर है। इंडस्ट्रियल एरिया भी बेसिकली पीछे निकल गया है। यहाँ पे मनी माजरा कॉम्प्लेक्स वगैरह है, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है शायद। मनसा देवी तो है, मनी माजरा का आई एम नॉट टू श्योर। मैं क्योंकि ना भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ काफ़ी टाइम बाद। आई हैव कम बैक टू चंडीगढ़, तो मैं कई चीज़ें ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एनीहू, ये सबसे लंबी लाइट्स है यहाँ पे। डे टाइम में बहुत भीड़ रहती है। बहुत उजाला तो होने लग गया है। 1.5 घंटे का अराइवल टाइम है उस पर्टिकुलर राउंड अबाउट पे जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस राउंड अबाउट से ना, इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड दैट यूज टू गो टुवर्ड्स माय ओल्ड हाउस, मेरा चाइल्डहुड होम था जो हम रेंट पे रहते थे वहाँ पे, अगर उस चौक पे उस रोड पे खड़ा होना है एंड आई एम लुकिंग टुवर्ड्स दैट राउंड अबाउट, तो उधर जो राइट साइड को रोड निकलती है ना, वो मेरे स्कूल को जाती थी, जिसका नाम है संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल। काफ़ी अच्छा स्कूल था। उसकी बिल्डिंग वाज वेरी स्पेशल। की बिल्डिंग थी राउंड, जैसे हमारा पुराना पार्लियामेंट हाउस था ना, वैसी बिल्डिंग थी उसकी, गोल बिल्कुल। तो काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर है उस स्कूल का। तो ऑफ कोर्स मैं अंदर तो मोस्ट लाइकली नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं बाहर से दिखाऊंगा कि हाँ ये मेरा स्कूल था। मैं वहाँ मैं खुद भी देखना चाहता हूँ, मेरी बड़ी अंदर से इच्छा है वो स्कूल देखने की। मैं वहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट क्लास तक मैं पढ़ा था। उसके बाद हम चंडीगढ़ वापस शिफ्ट हो गए थे। आई वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़, और जब मैं शायद 3 महीने का था ना, मेरे पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब रही है शुरू से, तो उनकी ट्रांसफ़र वगैरह की वजह से मम्मी वॉज अ लेक्चरर इन द गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा। मम्मा की ट्रांसफ़र हो गई थी नारायणगढ़, डैड वाज इन दिल्ली। तो हम नारायणगढ़ शिफ्ट हुए। नारायणगढ़ कुछ टाइम रहे, फिर वहाँ से हम यमुनानगर आए। यमुनानगर में हमने 2 घर बदले। माय यंगर ब्रदर वाज बोर्न इन यमुनानगर व्हेन आई वाज 6 years old। हम वहाँ जैसे ही वो हुआ, हम चंडीगढ़ वापस आ गए थे। अप टिल द एज ऑफ 6 मेरी काफ़ी मेमोरीज हैं उधर की ना। हमारे घर के आगे एक पार्क सा होता था, देखते हैं वहाँ जाके ना कैसा है। उधर ही पार्क होता था एक, मैं उसको भी देखना चाहता हूँ। पीछे एक दशहरा ग्राउंड होता था। I want to check that out as well. By the way, welcome to Panchkula. We are exiting Chandigarh right now. We are now in Haryana. ये मुझे अभी इस समय यहाँ से इसलिए लेके जा रहा है because it is early morning और ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। Google Map has decided कि मेरे को पंचकुला के अंदर से ही लेके जाएगा। तो बॉस, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया। आई एम लिटरली गोइंग देयर आफ्टर 30 years। आई टोटली फॉरगॉट की रेड लाइट है। मेरा ध्यान रिकॉर्डिंग में था, आई टोटली मिस्ड की रेड लाइट है। एनीवे, आई एम गोइंग देयर आफ्टर 30 years। मेरा स्कूल है और जो लोकेशन है जहाँ पे हमारा पुराना घर था, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग नॉस्टैल्जिया हिट फॉर मी। इस समय जो खंभों पे जो लाइटें लगाई हुई हैं अच्छी लग रही हैं, एंड द फैक्ट दैट देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक, वो भी अच्छा लग रहा है राइड करने में। बट मेरे को वापस आते आते ना आई थिंक लंच टाइम हो जाएगा। मैं अगर वहाँ 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँचता हूँ और 1 घंटा स्पेंड ऑन एक्सप्लोरिंग, 9 से 10 बजे के बीच में अगर मैं निकलता हूँ, बीच में शायद मुझे कहीं ब्रेक लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ खाना है मैंने, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है। एक जगह कहीं रुक के मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा। हाईवे पे कहीं ढाबा मिल जाएगा ना, तो मैं वही करूँगा। मैं वहाँ बस स्टैंड पे चाय पी रहा था, तो वहाँ उसी के साथ में मैगी का भी लगा हुआ था, तो मैंने कहा यार एक मैगी भी खा ही लेता हूँ, हल्की हल्की भूख सी तो लगी रही है। बट सैडली दे वर पैकिंग अप, क्योंकि वो नाइट वाले होंगे ना जो नाइट को बेचते होंगे, तो उनका वो पैकिंग का टाइम हो गया था। सुबह वाले आएंगे, क्योंकि बस स्टैंड तो 24 hours होता है बेसिकली। तो सिर्फ चाय पी थी मैंने एंड आई मेड अ मूव। तो हाँ बॉस, अब आने वाली है इंटरेस्टिंग रोड यहाँ से, राइडर फ्रेंडली जिसे कहेंगे हम। ये काफ़ी मज़ेदार रोड हुई। मैं यहाँ पे अभी रिसेंटली आया था, बट आई वॉज इन द कार। यहाँ पे किसी काम से इस रोड से निकला था मैं। मुझे लगता है हम उसी एरिया के सामने से निकलेंगे जहाँ से मैं तब निकला था। यही रास्ता देहरादून को भी जाता है, ये सामने आप बोर्ड पे भी पढ़ सकते हो। मैं सोच रहा था देहरादून की भी राइड में रहा एक सुबह जाके शाम की वापसी वाली, क्योंकि देहरादून को ज़्यादा दूर नहीं है। 3 या 4 घंटे लगते थे मुझे गाड़ी में। इट इज़ ओनली अबाउट 100 एंड यहाँ से इस पॉइंट से तो 160 किलोमीटर ही रह जाता है, बट इट इज़ अ हिल राइड। थोड़ा सा उसकी वजह से टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट फार अवे। बस अपने देश के फौजी सुबह सुबह एक्सरसाइज पे लगे हैं।
वर्कआउट पे। मेरा भी सपना था यार फौज में जाने का ना, और रह ही गया। अब तो ऑब्वियसली नहीं जा सकता, अब तो शायद मैं उस एज में आ चुका हूँ जब वहाँ फौजी रिटायर हो रहे होते हैं। बट हाँ, कह सकते हो कि मिसगाइडेड था मैं लाइफ में या जो भी है। बट हाँ, मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ था कि यार मेरे को फ़ौज में जाना था। ये है वो रोड, काफ़ी अच्छी रोड है ये। यार इतना ठंडा है ना डूड, 12 मार्च है और दिन में इतनी सड़ी गर्मी हो जाती है कि टी शर्ट में भी मेरे को कल पसीने आ रहे थे। आई वॉज फीलिंग इरिटेटेड बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो हॉट इन द आफ्टरनून। और इस समय ऐसे लग रहा है पीक सर्दियाँ हैं, ठंडी ठंडी बिल्कुल चिल्ड हवा। और मेरे जो ग्लव्स हैं इसमें फिंगर्स तो मेरी खुली हुई हैं और मुझे उंगलियों में फील हो रही है ठंड। फिंगर्स मेरी इसलिए खुली हैं क्योंकि मुझे फ़ोन यूज़ करना होता है। यार काफ़ी मस्त राइड है। एक गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आता था। मैं इधर 2 बार गया हूँ गाड़ी में इस रोड पे लास्ट मंथ। कुछ मज़ा नहीं आया था तब, तो बस ये होता था कि जहाँ पहुँचना है पहुँचो जल्दी से। तभी बाइक पे यार मज़ा आ रहा है यार। क्या रोड है ये। एंड गाय गिवन इन आवर कंट्री। सड़क है तो गाय तो है, दैट्स अ फीचर। कुल्फी जम रही है मेरी इस समय। एक मेरे को और जगह लेके जाना है आपको। इट इज़ ऑल्सो इन हरियाणा। वो पीछे शायद निकल गया उसका रास्ता। अगर मुझे आज टाइम लगा ना तो मैं एक वहाँ की वो बनाऊँगा ASMR। तो मैं राइड लोकेशन तक लेके जाऊँगा आपको और रिटर्न में एक ASMR भी बनाऊँगा। तो बॉस मैं अभी रुका था यहाँ पे। ये एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, यहाँ से कुछ खाने के लिए। बाइक अपनी यहाँ खड़ी है मस्त हाईवे के साइड में। यहाँ पे मैंने अपना सेटअप लगाया है। खाने को तो मेरे को कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मैंने फिलहाल के लिए तो ये ले लिए रोस्टेड पीनट्स और ये नॉर्मल सॉल्टेड पीनट्स। तो अभी तो मैं बैठ के थोड़ी देर ये चरूंगा क्योंकि भूख लग रही है। खाया कुछ है नहीं। वहाँ मैगी मिल जाती ना तो मजा आता यार। पीछे का सीन देखो कितना प्यारा है, देखो जरा पीछे सूरज है, तो सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे। एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, कंट्री साइड में ना सारी व्यूज बहुत प्यारे आते हैं। सामने के देखो ये हाईवे जा रहा है पूरा। एनीहू अब मैं थोड़ी देर खाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। मेरे ख्याल से अबाउट 1 घंटे का रास्ता रह गया है, ज़्यादा है नहीं अभी बचा। तो थोड़ी देर यहीं बैठ आते हैं, थोड़ा अपनी पेट पूजा करते हैं। ये खा के अपनी रोस्टेड मूंगफली खा के, ठीक है वो शेयर्स। यार हाईवे पे ना लोग बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं, खासकर इस पे। इधर से स्पीड लिमिट 80 की है शायद, 80 या 90 की। गाड़ी वाले तो बहुत ही भगाते हैं। मेरा तो एज ऑलवेज 80-90 से ऊपर मेरे को जाने का मन नहीं करता, मजा नहीं आता मुझे इसके ऊपर। अगर 650 होती तो शायद मैं चलाता तेज, बट नहीं। ये 80-90 पे मस्त क्रूज करती है बाइक। अपना कवर अप अच्छा कर रहे हैं। पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से 8:30 बजे तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। गूगल मैप तो वैसे दिखा रहा था 8:03 या 4 मिनट तक पहुंचने का, बट क्योंकि मैं ब्रेक्स ले लेके जा रहा हूँ तो 8:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी मैं फिनिश करता हूँ, फिर निकलते हैं। तो बस चलो खाना
पेट पूजा हो गई है, अब निकलते हैं आगे। ग्लव्स पहन लिए जाए क्योंकि सब ठंड बहुत है यहाँ ना, ये कंट्री साइड की वजह से ज्यादा ठंड है इधर, वरना सच इतना कुछ है नहीं। वहाँ सिटी में तो कुछ खास ठंड थी भी नहीं। इन्हीं सेम क्लोथिंग में मेरे को कुछ फर्क नहीं फील हो रहा था, वहाँ कुछ नहीं महसूस हो रहा था, बट यहाँ आते ही चिल्ड बिल्कुल बर्फ। मुझे ये DJI का जो ये मैग्नेटिक माउंट है ना, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी इजीली माउंट हो जाता है इससे और बड़ी इजीली निकल भी जाता है, बट ऐसे नहीं कि चलते फिरते आपकी गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जब लॉक होता है तो बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। यार किसी को पता है ये जो हेलमेट का वाइजर है इस पे इतनी ज्यादा ओस जम जाती है जो सांस लेने पे, इसका कोई सोल्यूशन है किसी के पास? मेरे हेलमेट में तो बहुत ही ज्यादा जमती है, हालांकि इट्स अ गुड हेलमेट, आई लाइक माई हेलमेट, ऐसी बात नहीं है, बट इसमें बस यही है कि ओस बड़ी जल्दी जमती है इसमें। लेट्स मेक अ मूव। यहाँ पे ना रेस्ट एरिया बना हुआ है, मेरे लेफ्ट में पार्किंग दिख रही होगी काफ़ी बड़ी, बट इट इज़ नॉट डेवलप्ड। बन गया है, बिल्डिंग तैयार हो गई है, बट आई डोंट थिंक कोई यहाँ पे बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं क्योंकि बिल्कुल खाली पड़ा है, बंजर सुनसान नहीं होता जो। बीच बीच में बड़ी बम्पी है यार सड़क ना, कई पैचेस बड़े बम्पी हैं और कई ऐसे मक्खन स्मूथ हैं कि पता नहीं लगता कि मैं ऐसे लगता ग्लाइड करता हुआ जा रहा हूँ बाइक पे। I have seen some YouTubers who record their ride while going towards work and they do commentary on traffic. Maybe I should get into that. Let's see how things evolve. Okay, I really want my YouTube game to work क्योंकि जितना मज़ा YouTube करने में आता है ना उतना I don't think किसी और चीज़ में आता है। If you are actually passionate about the videos that you are making, अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि हाँ यार करनी है, I want कि मेरे सब्सक्राइबर हो जाए और मुझे सिर्फ पैसा कमाना, अगर आपकी सिर्फ यही है ना एक मोटिवेशन, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्योंकि आपको जहाँ तक मुझे समझ में आया है ना, 2 साल तक तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डिसेंट ग्रोथ कंसिस्टेंटली वीडियोस निकालनी चाहिए। YouTube तो एक कंसिस्टेंसी की गेम है। आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ दिस गाय हु हैंडल्स द बैक एंड ऑफ दीज बिग YouTube चैनल्स दैट टॉक अबाउट फाइनेंस। जैसे वो है ना फाइनेंस विद शरण, और एक है शायद वारिकू है, क्या नाम है मुझे, दे स्पीक अबाउट फाइनेंशियल एडवाइस एंड फाइनेंशियल यू नो हाउ यू कैन मेक मनी एंड ऑल, राइट। तो ऑफकोर्स वो मेरा तो फोटे है नहीं, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई वोंट बी डूइंग दैट, द टॉपिक आई मीन। बट हाँ ऑफकोर्स फाइनेंशियली साउंड होना तो सभी चाहते हैं। एनीवे द पॉइंट इज कि ही द गाय हु हैंडल्स देयर बैक एंड एंड ही गेव वन ऑफ द चैनल, आई थिंक वारिकू के चैनल पे था, ही गेव 90 million views in 90 days on his channel with the help of shorts, and he suggested कि जो आपके shorts हैं वो आपको रेगुलर बेसिकली एवरी डे एक शॉट आपको रिलीज़ करनी चाहिए, 1 शॉट एवरी डे 7 days a week। ऑफकोर्स ऐसा तो है नहीं कि आप रोज़ शॉट बनाओगे, रोज़ एडिट करोगे, रोज़ अपलोड करोगे, ऐसा तो होता नहीं है। यू डेजिग्नेट 1 or 2 days, यू मेक ऑल द शॉट्स, यू डू द एडिटिंग, और फिर आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हो। जनरली लोग तो ऐसे ही करते हैं। ही सेड कि अगर आप ऐसे रखोगे एंड बिकॉज सम चेंजेस हैव बीन मेड टू द यूट्यूब एल्गोरिथम, जो लोग आपकी शॉर्ट्स पसंद करते हैं, जो आपकी शॉर्ट्स देखते हैं, उनको आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी सजेस्ट होने लग जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। जब शॉर्ट्स इनिशियली आए थे ना, तभी आपको शायद याद होगा कि लोगों ने शॉर्ट्स का सेपरेट चैनल बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर शॉर्ट्स चल जाते थे तो आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मर जाता था। तो अब वो ना होए, यूट्यूब ने ये शुरू किया, अगर किसी ने आपकी शॉर्ट्स पसंद करी है, देखी है, एंड ही इज रेगुलर व्यूअर ऑफ योर शॉर्ट्स, तो उसका आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी सजेस्ट होगा।
सो यू कैन गेन सब्सक्राइबर्स दैट वे। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी, माई बेस्ट परफॉर्मिंग शॉट टिल नाउ। इसमें मेरे को अभी तक 12.5 के व्यूज़ आ चुके हैं और उसमें से मुझे अराउंड 8 या 9 सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए हैं। कोर्स मैं 8 और 9,000 की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं 100 की बात कर रहा हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 8 और 9 सब्सक्राइबर, बिकॉज अभी तो मैं बहुत छोटा चैनल हूँ, मेरे तो अभी 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। बट आई डू होप कि एक दिन मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट इंक्रीज़ हो जाए एंड यू इन्जॉय व्हाट आई मेक, क्योंकि मैं तो कैजुअल राइड्स पे निकलता हूँ और आई स्पीक माई माइंड। मुझे ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई प्रोपेगेंडा चलाना है किसी एक पर्टिकुलर साइड की वाह करनी है या ऑल, तो आई जस्ट स्पीक माई माइंड। लाइफ में तो मैं न्यूट्रल ही रहना पसंद करता हूँ। हो सकता है आई फाइंड माई ऑडियंस इवेंचुअली, बाकी देखते हैं, समय बताएगा ये सब तो। बस 1.5 किलोमीटर रह गया है, अब हम उतरने वाले हैं हाईवे से। आई थिंक इस हाईवे का नाम ना अम्बाला रोड है, गूगल मैप में शायद यही दिखा रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ से जो लोकेशन है वो 8.5 किलोमीटर बता रहा है। अब क्योंकि मैं यहाँ तो बहुत सालों के बाद आया हूँ, मुझे यहाँ का कुछ भी याद नहीं है कि एग्जैक्टली हम कहाँ उतरने वाले हैं और कहाँ से जाएंगे। तो गूगल मैप से इनकी अब यहाँ से जो नेक्स्ट लेफ़्ट आएगा वहाँ उतरना है, जहाँ पे सुधेल गाँव का एरो आया था अभी। तो ये मुझे लगता है यहाँ से कोई गाँव पार करके फिर शायद यमुनानगर आएगा। बट एनीवे ज़्यादा दूर नहीं है, 7.5 किलोमीटर के करीब ही रह गया है। 14 मिनट्स टोटल अराइवल टाइम। तो यहाँ से ये बोल रहा है आई शुड टेक अ लेफ्ट which I shall, and now we have entered a country road। और इसका तो पता ही है कितना मज़ा है, कंट्री रोड पे चलाने का तो अलग ही मज़ा होता है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलाऊँगा, क्योंकि ये कंट्री रोड है, लोग इधर ना रॉन्ग साइड से ओवरटेक भी करते हुए आते हैं। एंड दिस इज़ ओनली 2 लेन है सारा कुछ, कोई भी रैंडमली कहीं से भी निकल आता है। प्रॉपर गाँव है यार ये, मुझे कहीं गांव में से ही लेके जा रहा है। यहाँ पे मुझे अब राइट लेना है। छोटे टाउन्स होते हैं ना, जो इनका एक पर्टिकुलर ऐसी एरिया होता है जहाँ पे इतनी भीड़ लगती है, जहाँ से लोग बसें पकड़ते हैं एंड ऑल दैट। एक बहुत कॉमन चीज़ है ये छोटे टाउन्स में। एक पर्टिकुलर चौराहा होता है जो हमेशा भरा रहता है। मुझे ना यहाँ से राइट लेना है। शुक्र है मैंने GPS देख लिया, बिकॉज मेरा ध्यान कहीं और ही था, सड़क पे ही था मेरा ध्यान, में तो सीधा ही आने वाला था। राइट, ये कहाँ आ गया भाई हम? बिल्कुल भी नहीं मेरे को आइडिया हम एग्जैक्टली कौन सी सड़क पे है, मेरे को कोई मेमोरी नहीं है यहाँ की। मैं उस चौक पे पहुँच जाऊँगा ना, वहाँ से इनफैक्ट वो जो चौक है ना वो भी बहुत बदल चुका है। मैंने गूगल मैप्स में देखा था, इट यूज्ड टू बी अ झाड़, नाउ इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ पार्क। अब जहाँ तक मेरे को याद है यहाँ पे हम आते थे और यहाँ पे कॉर्नर में एक मिठाई वाला शायद होता था, जहाँ से मुझे याद है हमने मिठाई ली थी। बट ये जो चौक है ना, इट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली लार्ज। चलो लेट मी स्टॉप हियर इन फ्रंट ऑफ द कूड़ा एंड मैं यहाँ से ना अपने स्कूल की वो लगाता हूँ। ये मुझे लग रहा है उसी स्कूल के बच्चे हैं, सन निश्चल सिंह के। यही है शायद वो चौक ना, क्योंकि संत निश्चल सिंह की यही रोड थी। और ये ना बैक गेट है स्कूल का, ये मेरा ओल्ड चाइल्डहुड स्कूल। तो मैं अभी इसके फ्रंट गेट पे तो लेके जाऊंगा बाद में। हाँ, ये सामने स्कूल ही है, ये स्कूल ही है इधर। अभी तो फ़िलहाल मैं GPS बंद कर रहा हूँ एंड मुझे अब जाना है इस तरफ, जहाँ से मेरा घर पड़ेगा पुराने वाला। तो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर दैट फर्स्ट। स्कूल का तो देखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है पीछे से, यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। वैसे मेरे आने का ना टाइम सही नहीं है स्कूल पीक आवर में। अच्छा, यहाँ पे ना ये स्टाइल से बनाया हुआ है गोल गोल सारे, ये तो बिल्कुल ही बदल चुका है बॉस।
और हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही है वो रोड मेरे घर को निकलती थी। आई हैव अ वेग मेमोरी ऑफ दिस। यहाँ पे मैं पैदल भी घूमा हूँ डैड के साथ। तो यहाँ से पहले चलता हूँ मैं टी पॉइंट पे, क्योंकि ये सारा ही हुलिया बदल चुका है यार जगह का। इतनी सुनसान होती थी ये एरिया। तो अब ये टी पॉइंट आया, यहाँ से शायद मार्केट लगती है। हाँ यार यही है, हाँ यहाँ मार्केट होती है। हाँ 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 हाँ, ये सारी मार्केट हुआ करती थी उस समय। तो यहाँ पे छोटे मोटे वर्कशॉप्स होती थी। और वो जो पीछे गेट गया ना, आई थिंक वो एक एंट्री है वहाँ। होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट स्टॉप हियर एंड फिगर इट आउट, क्योंकि है तो यही। यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार ये बंदा पागल हो चुका है। और ये जो पहाड़ है जवाहर रोज दशहरा ग्राउंड भी है उसके पीछे, और मुझे इधर एंटर करना है। तो लेट्स एंटर, लेट्स गो हियर। इसका रास्ता कैसे होगा? मुझे लग रहा है इन्होंने शायद वही बंद कर दिया है। लेट्स डू वन थिंग, सीधा चलते हैं। आगे जो लाइट्स आ रही है ना, यही है। हाँ यहाँ से मुड़ना है। यहाँ से यार ये कॉलोनी इतनी बड़ी बन गई है। यहाँ से कहीं से एंट्री देखता हूँ। ये लग रही है एंट्री मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ये तो वो है वो दशहरा ग्राउंड। यस बॉस, यही है वो दशहरा ग्राउंड। मेरी तो मेमोरी बिल्कुल ही लगे, इतना छोटा लग रहा है। बचपन में जब मैं आया था यहाँ पे इतना बड़ा लगता था। अच्छा अब ये यहाँ से एंट्री है। ये बीच में एक पार्क है। अब मेरा घर ना इधर से इस तरफ से होके जाता था, जिसका रास्ता तो बिल्कुल ही ब्लॉक है। बट आई थिंक बाइक निकल जाएगी अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूँ तो। निकल गई। अरे यार ये तो पूरा ही टूटा हुआ है। वहाँ पे ना वो सामने है जो मेरे, उधर एक मंदिर भी है। मुझे लग रहा है वही है, वो वही गली है। लगी टच हुई नीचे से। आई थिंक साइलेंसर टच हुआ है। ये पार्क तो वही है भाई। हाँ यही है भाई, यही है। मिल गया मुझे, अभी मिल गया मुझे। हाँ पूरा मंदिर। यस ओके, आई एम गोना पार्क हियर। तो मैं थोड़ा उतरता हूँ, कैमरा पूरा बंद करके ना मैं जरा देखूँ क्या है यहाँ का स्टेटस। A few moments later. बॉस आई फाउंड इट। यही है वो जगह, यहाँ हम खेला करते थे। हाँ वहाँ से गली निकलती है एक। अब मुझे बस ये नहीं याद आ रहा है हमारा घर कौन सा था। आई थिंक यही वाला था ये। हाँ आई थिंक ये वाला जो घर था ना, ये होता था। तो ये शायद नया बन चुका है। बाकी हम यहाँ पे आए, गली में आगे चलते थे। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स रहा करते थे। अब मुझे ये तो पता नहीं है वो रहते हैं यहाँ की नहीं, और वो क्या है। वो जो कॉर्नर वाला घर है ना, वो जो टूटा हुआ है, वो वहाँ रहते थे मेरे फ्रेंड्स। हाँ यही तो है वो गली। अरे बाप रे, यहाँ से निकलता था मैं पीछे बचपन में। यहाँ से निकल के जाया करते थे। और ये वही जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे वो है चौक वाली रोड, यहाँ से मैं आया था। कितना बदल गया भाई, ये मेन रोड आ गई सामने। यहीं से मैं गया था शायद अभी। हाँ यहीं से तो गया था, यहाँ से उधर टी पॉइंट पे। भाई नॉस्टैल्जिया। ये जो कॉर्नर वाला घर है ना, ये वाला आई थिंक ये वो पुरानी कंस्ट्रक्शन है अभी भी इसकी। और यहाँ पे भी मेरे कोई फ्रेंड रहता था, मुझे याद है। इनकी छत पे हम खेला करते थे। छतें ना सारी जुड़ी होती थी, तो हम खेला करते थे सारी छतों पे। भाई क्या ढूंढ डाला आज मैंने वो कर ही लिया जो इतने दिनों से मेरे अंदर वो था ना, चुल मची हुई थी जो, मैंने पूरी कर ही लिया। ये वो सारा हम यहाँ खेला करते थे। कोर्स तब गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो होती नहीं थी, खाली होता था ये। और तब कितना छोटा लग रहा है यार ये, तब इतना बड़ा लगता था ना ये। हम यहाँ बहुत खेलते थे, इतना ऐसे लगता था। मेमोरीज में तो ये बहुत बड़ी जगह है, तब हम छोटे हुआ करते थे। Anyway, this has been a really nostalgic experience for me right now. अभी मैं इसका कोई जवाब दे नहीं सकता मेरे को कितना सही फील हो रहा है इस समय। और ये जो सामने पार्क है ना, ये उस समय कच्चा टूटा होता था, इसमें कुछ होता ही नहीं था। यहाँ ट्रैक से बने होते थे ऊंचे ऊंचे से, पता नहीं क्या थे वो, क्यों होते थे। अब तो बहुत सुंदर बना दिया है ये पार्क। भाई ये क्या खोदम खादी कर रखी है इन्होंने, क्या ढूंढ रहे हैं ये लोग। और ये मंदिर होता था यहाँ पे, मतलब अभी भी है, बट हम यहाँ अंदर मंदिर में जाया करते थे। ये वो मंदिर है, यहाँ हम खेले हैं भाई। ये मेरा बचपन है टिल द एज ऑफ 6। मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो ना, जो याद है ये जगह, ये जो छोटी छोटी शॉप्स है ना यहाँ पे, इधर वो होती थी किराने वगैरह की, और वो जो राशन की दुकानें नहीं होती, राशन कार्ड भी जिन पे मिलता था, यहाँ हुआ करती थी। चलो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आई विल टेक यू टू द फ्रंट गेट ऑफ माई स्कूल, माई सेकेंड स्कूल इन लाइफ, विच इज SNSPS। तो वहाँ मिलते हैं। तो बॉस अपन स्कूल पहुँचने वाले हैं, संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल। ये ज़्यादा दूर नहीं रहा है, और ये रास्ता ना मुझे कुछ शायद याद भी है, बट डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, क्योंकि मैं मेमोरी का ना गुदा भी बना हुआ है। दिस 30 years old मेमोरी। इस तरफ से आई एम श्योर मैं गया हूँ, स्कूल गया हूँगा पक्का, बट मुझे इतना याद नहीं है। बहुत चीज़ें बदल गई हैं और बहुत मेमोरी वैनिश हो गई है ऑब्वियसली, इतने साल हो गए हैं। और तब मैं छोटा था, तब बच्चे इतनी डिटेल पे ध्यान देते नहीं थे कि यहाँ पे क्या है वहाँ है। तब तो अपने खेलने में मस्त रहते थे, हम भी रहते थे, तब हम बच्चे थे। तो ये वापस हम शायद अम्बाला रोड पे आ गए हैं। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे स्लो डाउन हो गया ना, साइड में कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता लग जाए। ये रहा वो मिल गया था तेरी।
मेरे पीछे ही तो है बॉस, वो रहा मेरा स्कूल का यूनिक सा गेट है वहाँ पे, क्या दिख रहा होगा वो उधर ग्रे कलर का। इस गेट को देख के मेरे को बड़ा डर लगता था क्योंकि मेरे को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ये वाला स्कूल नहीं, किसी भी स्कूल में हो, लाइफ में मेरे को कभी स्कूल जाना पसंद नहीं आया। अरे काफ़ी पुरानी मेमोरीज आ रही हैं। इस स्कूल की बिल्डिंग भी काफ़ी अलग लग रही है। अब मैं जाके दिखाने वाला तो हूँ नहीं क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है बड़ा खड़ूस सा, एंड स्कूल का कैंपस का साइज़ भी बहुत बढ़ गया है। बट यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्रॉपर नॉस्टैल्जिया ट्रिप है। बहुत स्टोरीज हैं यहाँ की ना, कभी शेयर करना चाहूँगा मैं। अभी मेरे को एक जगह और जाना है, अगर मेरे को गूगल मैप में मिल गई ना, देन आई विल टेक यू टू दैट प्लेस। लेट मी फाइंड इट, देन आई विल कम बैक टू यू। ओके, A few moments later. ये है वो जगह, मिल गई। दिस नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू माय फर्स्ट स्कूल। मेरे को अपना पुराना स्कूल देखने की बड़ा रोज़ पब्लिक स्कूल था उसका नाम। ये तो मेरा SNSPS तो मेरा सेकंड स्कूल था, बट रोज़ पब्लिक स्कूल मेरा फर्स्ट था। वहाँ पे मैं शायद ज़्यादा टाइम रहा नहीं था। वो किंडरगार्टन नर्सरी वाला होता है ना जो सीन, शायद वो था वहाँ पे। मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं, मुझे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। चलो एनीवे, लेट्स राइड टू दैट प्लेस। इधर होना चाहिए लेफ्ट साइड में, अगर ये वही बिल्डिंग है तो। रेड रोजेस पब्लिक स्कूल। अब मुझे पक्का नहीं पता ये वही है कि नहीं, क्योंकि था तो वो रेजिडेंशियल में ही, पर शायद ये वही है। यूटर्न लेते हैं यहाँ से, शायद यही है। जहाँ तक मुझे याद है रोज पब्लिक स्कूल तो हो सकता है रेड रोजेस भी हो, कह नहीं सकता मैं, क्योंकि ये तो मेरे को मेमोरी कुछ खास है ही नहीं। यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, इधर सामने खड़े होकर तो बातचीत नहीं करूँगा, बट बट हाँ ये मेरा एक छोटा सा ट्रिप था। एनीवे गाइस, अब मैं निकलता हूँ चंडीगढ़ की तरफ और रास्ते में कुछ खाऊंगा पीऊंगा, फिर आपको अब ढाबे में मिलता हूँ मैं मोस्ट लाइकली ना। 1 hour later. तो बॉस अभी मैं रुका हूँ एक ढाबे पे, यहाँ पे क्या नाम है, नूर पंजाबी ढाबा। अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए 2 पराठे और ऐसा सा व्यू है मेरे सामने, बिल्कुल हाईवे के साथ लग के खड़ा है। वो बाइक खड़ी है वहाँ पे इसके स्टैंड के पीछे। तो यार मैं समझा नहीं सकता, जो मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा है ना नॉस्टैल्जिया का, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। दुनिया कैसे बदल जाती है यार। मेरी लाइफ टाइम में उधर जगह का हुलिया ही बदल गया। चलो ठीक है, नक्शा सेम रहा, सड़कें सेम रही, बट वही होता है ना कि हम बचपन में कोई चीज़ सोचते हैं, वो एक फॉर एग्जांपल एक पार्क है, पार्क इतना बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम दोबारा देखने जाते हैं उसी जगह, तो वही पार्क छोटा लगता है। तो बिल्कुल वही सेम फीलिंग आई मेरे को। सारी मंदिर भी वही था, घर तो ऑब्वियसली नई कंस्ट्रक्शन हो गई थी, क्योंकि वो जो पुराना घर था वो ऐसा नहीं था। उसके साथ वाला घर था ना, वो मेरे ख्याल से वो सेम था, मुझे वो वही लग रहा था जो उसके लेफ्ट साइड में था। तो एनीवे, बाकी स्कूल की एंट्रेंस, स्कूल तो चलो मैंने ढंग से दिखाया नहीं आपको, उसकी मैं कुछ पिक्चर्स डाल दूंगा स्कूल की बिल्डिंग की। गूगल मैप से ना सैटेलाइट व्यू है, उसमें दिखेगा आपको, उसकी बिल्कुल पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग है। और फाइनली मेरा जो फर्स्ट स्कूल था रेड रोज, उसकी वो तो बिल्कुल बदल चुका है, वो तो पूरी नई बिल्डिंग थी। क्योंकि जब मैं वहाँ पे पढ़ता था, वो स्कूल बिल्कुल कच्चा था। मेरे ख्याल से घर में किसी ने खोला हुआ था, वो रेजिडेंशियल इलाका ऐसा ही लग रहा था, वो किसी ने शायद घर में ही खोला हुआ था। वो बहुत छोटी बिल्डिंग होती थी उसकी, और बड़ी जैसे सरकारी क्वार्टर होते हैं ना, उस टाइप की उसका वो था बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। तो वो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल मॉडर्नाइज हो गया है। एक बिल्कुल शॉक सा लगा है, जैसे कल्चर शॉक रहते हैं ना, जैसे उस टाइप का लगा है मेरे को। मेमोरी शॉक लगा है कह लो। ये भी ज़रूरी था यार, क्योंकि ये चीज़ ना मेरे को बहुत अंदर से होता था कि यार वो जगह कैसी है। मैं बहुत इमेजिन करता था बचपन में, हम वहाँ खेलते थे, तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहा यार ये। मैं वर्ड्स में समझा नहीं सकता, ये ना सिर्फ फीलिंग्स का कमाल है। और कभी आपको मौका लगे ना, ऐसे ज़रूर करना, अपना पुराना कभी घर जाके देख के आना कि हाँ यहाँ कभी रहते थे। एक बिल्कुल अलग ही नॉस्टैल्जिक सा फील आता है। तो एनीवे, अभी मैं ढाबे पे हूँ, मैंने 2 आलू के पराठे मंगाए और एक चाय मंगाई है, मैंने शायद बताया था। अब मैं उसका इंतज़ार करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रास्ते में एक जगह है जहाँ की मैं एक ASMR बनाना चाहता हूँ, वो एक सेपरेट वीडियो में आएगा, वो इसके बाद आएगा। बस अपना पराठा आ गया यार, बहुत ही बड़ा पराठा है। तो फिर एक चाय मेरे साथ में इन्होंने डाल दी है, मैं खाता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं राइड पर। A few minutes later. तो दोस्तों अभी हम हैं 33 किलोमीटर दूरी पे अपनी नेक्स्ट लोकेशन, जो एक सीक्रेट लोकेशन है राइड करने के लिए, लेकिन वो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगी। वो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो उस लोकेशन तो क्या है, वो बेसिकली एक राइड है, बेसिकली वो सड़क है, एक कंट्री साइड की ही है, काफ़ी अच्छी है। गाड़ी से गया था, मुझे बहुत सही लगी, मेरे को बड़ा मन हुआ था कि मैं वहाँ पे बाइक पे आऊँ। अभी क्योंकि मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि आगे भी मैं एक राइड करता हुआ जाऊँगा।
मैं तो फिलहाल पहुंच गया हूँ अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे मुझे नेक्स्ट व्लॉग का शूट करना है। अभी तो हाईवे पे ही खड़ा हूँ मैं। आगे से यहाँ से राइट मुड़ेगा, जीपीएस में दिखाता हूँ, मैं ये खड़ा हूँ। और अभी 450 मीटर आगे जाके ये आएगा मेरी वहाँ पे लोकेशन है। मुझे वो एक्सप्लोर करना है एरिया, क्योंकि मैंने वो किया नहीं है। तो चलो वो व्लॉग कंप्लीट करके, ASMR कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। One eternity later. तो बॉस ऐसा है, अभी बज गया है 1 दोपहर का, और यू वोंट बिलीव मैंने 4 वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं। 2 वीडियोस इस स्पॉट पे और फिर उसके बाद 2 वीडियोस एक और स्पॉट पे, जो कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज रखने वाला हूँ। वो इतनी एपिक है ना जो सेकंड वाली है, भाई साहब इतना बताऊंगा कि मेरी ना फट के हाथ में आ गई थी उस राइड में, और मैंने उसकी राइड भी बनाई है और ASMR भी बनाया है। हालांकि जब मैं राइड बना रहा था ना उसकी, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार ASMR छोड़, वापस चलो, यहाँ तो मेरी फट रही है बहुत ज़्यादा। बट देन आई फिगर्ड कि नहीं यार, अब यहाँ तक आए हैं, वापस तो जाना ही है, ASMR भी बनाओ। हुआ क्या था, सारी बैटरीज वगैरह सब डाउन हो गई थी मेरे एक्शन की, तो उस वजह से मुझे थोड़ा ऐसे ही हो रहा था मन मेरा। बट आई एम ग्लैड आई डिड इट। ये देखना भाई साहब, ये सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं, क्या हो गया, ज़िंदगी से दुखी हो गए क्या, गिव अप कर दिया क्या लाइफ पे। एनीवे, इतना एपिक रिजल्ट आया है ना उसका कोई जवाब नहीं है। एज आई सेड, आई एम ग्लैड आई डिड इट। और उस जगह मैं अपनी वाइफ को लेके जाना चाहता था, वाइफ और बेटे को बाइक पे, बट भाई आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मैं उन्हें नहीं लेके गया। इतनी डेंजरस रोड थी ना वो, इतनी डेंजरस कि मेरी फट रही थी, लिटरली मेरे पैर कांप रहे थे। चढ़ाई की थी और वो चढ़ाई उतरा इतनी ज्यादा ऊपर नीचे जा रही थी। यू विल सी इट इन द व्लॉग। इसके अगला तो एक छोटा सा व्लॉग आएगा, नॉट वेरी बिग, फिर उसके बाद उसकी ASMR आएगी, फिर उसके बाद आएगा व्लॉग वो वाला जो मोस्ट एपिक व्लॉग, मेरा अभी तक का मोस्ट एपिक व्लॉग है। इतनी प्यारी लोकेशन है ना, यू वोंट बिलीव इट, यू हैव टू गो देयर। आई विल मेंशन ऑल द डिटेल्स इन द वीडियो। इफ यू आर अ राइडर, गो देयर, टेस्ट योरसेल्फ। मैं तो बहुत एक न्यूबी राइडर हूँ, मेरी तो बहुत फटी थी भाई वहाँ। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस राइडर, यू विल एंजॉय इट, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। एनीहू, भी स्टेटस ये है कि यहाँ से सारा निपटा के आई एम हेडेड बैक टू चंडीगढ़। यार इसमें ना एक तो गियर इंडिकेटर नहीं है, ये सबसे बड़ी खामी लगती है मेरे को इस बाइक में। मैंने हमेशा इस बाइक के बारे में पॉजिटिव ही बोला है और पॉजिटिव ही सोचा है, और मुझे पसंद भी, बहुत प्यार भी है इस बाइक से। लेकिन इसमें एक खामी है जो मेरे को खटकती है हमेशा, वो ये है, इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है जो मीटियोर में है। होना चाहिए भाई इसमें भी गियर इंडिकेटर। क्या है, बार बार 5th गियर पे ऐसे 80 पे क्रूज कर रहे हो ना, ऐसे लगता है अभी 1 गियर और है। और वैसे भी इस बाइक को 1 गियर और चाहिए भी, 6 गियर होने चाहिए इसमें। अदर देन दैट आई लव दिस बाइक, देयर इज नो डाउट। ये मेरे को माइलेज भी अच्छा दे रही है, इट इज गिविंग मी 37.26 लास्ट जो मैंने कैलकुलेट किया था, आई थिंक मोर देन व्हाट द कंपनी क्लेम्स। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में यही केस है। और ये मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं मोस्टली, मेरा हाईवे रन ज़्यादा रहता है, शायद इस वजह से मेरे को अच्छी माइलेज मिल रही है। मैं विद इन सिटी को स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में मैं रेयरली ही चलाता, 20% ही होती होगी मेरी बाइक राइडिंग स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में, बल्कि 20 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। मेरी मोस्टली ऐसे क्रूजिंग उसमें ज़्यादा रहती है। चलो गाइस, अब तो सिटी आ गई है, आगे का तो सारा फुटेज सिटी का ही होना है, विच इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल एंड दिस फुटेज हियर एंड आई विल सी यू व्हेन आई गेट होम। ठीक है बॉस। तो बॉस, आई एम फाइनली होम।
वेल घर तो मैं बहुत पहले आ गया था, अभी तो रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं आई थिंक 2:30 बजे के करीब घर पहुंच गया था और आया, सारा बैकअप लिया, खाना खाया और जो मैं सोया हूँ घोड़े बेच के, मुझे कोई हिसाब नहीं पता था कि कब क्या क्या हो। इतनी गहरी नींद, 1 सेकंड के लिए भी मेरी आंख नहीं खुली, इतनी गहरी नींद आई ना मुझे, इतना थक गया था मैं। वो भी शाम को 8:30 बजे किसी ने बेल बजाई हमारी, तब जाके मेरी नींद खुली। आई होप यू एंजॉयड माई लिटिल नॉस्टैल्जिक ट्रिप टुडे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं अभी उठने के बाद भी और सोने से पहले भी मैं उसी के बारे में ही सोच रहा था यार, कितना अलग एक माइंड की वायरिंग सी चेंज हो गई है सच बताऊं। क्योंकि जो मैं पहले सोचा करता था, इमेजिन करता था वो जगह को, अब वो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ऐसा लग रहा है मेरे को अभी दिमाग में। तो एनी हु, आई होप यू एंजॉयड टुडेज व्लॉग। मैं अब तो व्लॉग एंड करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। अब आप देखना मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी एक सीक्रेट लोकेशन की। इन द मीन टाइम ऑलवेज रिमेंबर, मेहनत ज्यादा दिखावा कम। बाय।